अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद के एक फतवे को लेकर के बहस का बाजार गर्म है। वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सारे प्लेटफॉर्म पर बस एक ही चर्चा है कि दारुल उलूम देवबंद ने गज़वे हिंद का फतवा दे दिया। और कुछ हिंदू संतों का ये कहना है कि ये तो सारे हिंदुओं को मारने की बात कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों वो फतवा क्या है, उस फतवे पर अगर हम गौर करेंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुओं को कत्ल करने की बात की जा रही है। वो फतवा क्या है, मैं आपको वो फतवा पढ़कर सुना देता हूं मेरे अजीज साथियों। किसी ने सवाल किया, वो क्या सवाल किया? मेरा सवाल यह है कि क्या हदीस में गज़वे हिंद का जिक्र है जो बर्रे सगीर में होगा और जो उसमें शहीद होगा वो अजीम शहीद है और जो गाजी होगा वो जन्नती? बराए करम जवाब इनायत फरमाएं। यह है सवाल, और सवाल में भी बर्रे सगीर का जिक्र है, कहीं भी हिंद का जिक्र नहीं है मेरे अजीज साथियों। अब दारुल उलूम का जवाब क्या है, वो जवाब सुन लीजिए आप। जवाब, सियासित्ता की मशहूर किताब सुनन निसाई में इमाम निसाई ने मुस्तकिल बाब बांधा है। गज़वतुल हिंद, उसके तहत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस रिवायत है, जो कि हदीस का उर्दू तर्जुमा भी नहीं है, वो अरबी में ही लिखी गई है, जवाब में भी। और इसी बात को लेकर के, इसी जवाब को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त यही चर्चा हो रही है। दोस्तों, कोई बुलडोजर चलाने की बात कर रहा है कि अब तो दारुल उलूम पर योगी बाबा का बुलडोजर चलना ही चाहिए, और वहीं पर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने यह कह दिया कि यहां पर बुलडोजर नहीं, टैंक चला दिया जाए, सेना उतारी जाए, सेना का टैंक चलाया जाए। ये कैसी, मेरे अजीज साथियों, ये कैसी बहस हो रही है? और अब आप इसमें जो लफ्ज है बर्रे सगीर का मतलब समझिए। उस वक्त जब यह हदीस लिखी गई है, उस वक्त तो हमारे मुल्क भारत का नाम हिंद या अल हिंद था ही नहीं। उस वक्त हिंद से मुराद जो थी वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत और बर्मा, चीन, श्रीलंका, ये सारे इलाके अल हिंद में आते थे। और अगर इस हदीस की रोशनी में देखा जाए, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था 712 ईस्वी में, उस वक्त यह हदीस साबित हो चुकी। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती, जो इंडियन स्कॉलर भी हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। मीनवाइल सम इंडियन इस्लामिक स्कॉलर like Mufti Sajid Qasmi from Darul Uloom Deoband suggests that the Ghazwatul Hind prophecy came true following the raids of Muhammad bin Qasim in 712 यानी 712 ईस्वी में जब मोहम्मद कासिम ने हमला किया था, तो उस वक्त ये हदीस पूरी हो गई। एंड मोहम्मद गजनबी ने जब हमला किया था, दैट इज वाई गज़वतुल हिंद will not happen in the future, इसलिए गज़वे हिंद भविष्य में नहीं होगी। ये दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती साजिद कासमी साहब का कहना है। तो मेरे अजीज साथियों, जब एक चीज की बात खत्म हो गई, तब उस पर इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? ये खबर मिल्लत टाइम के हवाले से आई है। मेरे अजीज साथियों, मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शन का दौर चल रहा है, और इलेक्शन में कोई ना कोई प्रोपोगेंडा चाहिए, पोलराइजेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और बदकिस्मती से हमारे प्यारे मुल्क भारत की जो सियासत रही है, वो 1947 के बाद से ही पोलराइजेशन पे रही है, ध्रुवीकरण पे रही है। 1947 के बाद जो पार्टियां इक्तदार में आईं, जो सरकारें बनी,
उन्होंने मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी से डराया। आरएसएस और बीजेपी से डरा करके वो हुकूमत करते रहे, मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना के रखा। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ 2014 में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुओं का पोलराइजेशन किया। वो पोलराइजेशन किया कैसे? उन्होंने अकलियतों से अक्सरियत को डराया, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को डरा करके। पहले मेजॉरिटी से माइनॉरिटी को डराया जाता था, अब माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को डराया जा रहा है। यह सियासत बदकिस्मती से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 1947 के बाद से ही चली आ रही है। मेरे अजीज साथियों, इस वक्त तो बहुत से मुद्दे हमारे पास हैं। रोजगार का मुद्दा है, तरक्की का मुद्दा है, तालीम का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात करने की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को, सियासी पार्टियों को सबसे पहले धार्मिक मुद्दा मिलना चाहिए, और धार्मिक मुद्दा जब मिल गया तो इनका काम हो गया। दोस्तों, ध्रुव राठी एक बड़े यूट्यूबर हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाई है, 29 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, जिसमें उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को एक्सपोज किया है। वो किस तरीके से एक्सपोज किया है कि उन्होंने अपनी वीडियो का टाइटल जो रखा है कि क्या डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में बची है, और इस पर उन्होंने दलाइल के साथ, सबूत के साथ तमाम सारे तथ्य रखे हैं। अब उस वीडियो को दबाने के लिए हम कह सकते हैं, वो वीडियो जब मंजरे आम पे आई, लोगों ने देखा, लोगों के समझ में बात आने लगी। अब उस वीडियो को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा दारुल उलूम देवबंद का उठ गया, जबकि ये सवाल का जवाब या ये फतवा बहुत पुराना है। इस वक्त इसको उठाने की क्या जरूरत थी? इस वक्त इसको उठाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन है। राहत इंदौरी का शेर याद आता है कि सरहदों पर तनाव है क्या, सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। तो वही हाल है दोस्तों, जब भी चुनाव आएगा कोई ना कोई नया मुद्दा हमारे सामने आएगा। इसलिए मैं अपने देश के देशवासियों से, जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि मेरे देशवासियों, सोचो, हमारे अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचो, भारत के विकास के बारे में सोचो। ये पोलराइजेशन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति हमें कहां लेके जा रही है? हमारा देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें इस पर सोचने की जरूरत है। हमारा हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, और सेकुलर मुल्क में सभी धर्मों को, सभी मजहब को अपनी मजहबी आजादी है। वो अपने तरीके से अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा सामने आ जाता है जिससे पोलराइजेशन होने लगता है। तो इसको बचाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है मेरे अजीज साथियों। तो मैं आप सभी से आखिर में ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस मुद्दे को समझिए और पोलराइजेशन की राजनीति से बचिए।